कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप सही जगह आए हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। 30 के 30 ऑब्जेक्टिव और जितने भी क्वेश्चन आपके 23 के 23 क्वेश्चन आएंगे, उन सभी को हल करके हमें कितने नंबर लेना है, 75 नंबर लेना है। और जब हमारी कॉपी में हमारे 75 नंबर आए और आपका दोस्त पूछे कि भैया कैसे आए, तो उसको बताना कि मैंने केवल और केवल क्या पढ़ी है, प्रश्न बैंक पढ़ी थी और अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले ही मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। तो सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे। कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम देखेंगे काय के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। पेपर कब है, तो 3 नवंबर को है भैया पेपर। कक्षा 9वीं का है। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, PDF भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी व्यवस्था है आप लोगों के लिए और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपको पे नहीं करना 1 रुपये भी। ठीक है, चलिए तो अब बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उससे पहले आप सभी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप एक अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, एक दोस्त को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें अन्य सब्जेक्ट का वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, PDF का मिलेगा, लास्ट में वीडियो के बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, किस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला चैप्टर आपका स्क्रीन पर आ जाता है विद्यार्थियों, और जिसमें आप क्या देखेंगे, समकालीन भारत, एक भूगोल। भूगोल के क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 27 सही, 25 पूर्व, 97 डिग्री 25 पूर्व, 68 डिग्री 7 पूर्व, 82 डिग्री 35 पूर्व। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्व। तीसरा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला, 7वां, 5वां, दूसरा। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7वां। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है? तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व और पश्चिम के मध्य, उत्तर में, उत्तर दक्षिण, दक्षिण में, पश्चिम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिण में। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पूरा सॉल्यूशन एक के बाद एक आपको मिलेगा। बार बार क्वेश्चन ये मत पूछो कमेंट बॉक्स में कि हमें PDF कहाँ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको PDF कहाँ मिलेगा, लास्ट में, है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद भारत गोलार्ध में स्थित है, तो खालिस्तान में क्या जाएगा? तो इस खालिस्तान में आप लिख देंगे उत्तरी। इस खालिस्तान में आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल देशों का है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 देशों का है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? तो आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत नवीन वलित
निम्नलिखित पर्वत है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम है, तो इसे बोलते हैं हम, सॉरी माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन छूट गया ऊपर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला है भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम, तो इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा 7 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का क्या है? अंतर है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, द्वीपों के नाम में बता दें आपको, तो एक तो हो जाएगा लक्षद्वीप और वाह अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है सत्यापत्ति के रूप में। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सत्य लिखना है। पहले का आंसर क्या होगा? सत्य। 82°30 पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। असत्य इसका आंसर लगाएंगे। सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद में भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारी जोड़ी आ जाती है। यहाँ पर जोड़ी को हम मिलाएंगे। जोड़ी को मिलाएंगे तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसको आप किससे मिलाएंगे? वो मिला देंगे आप अरब सागर से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किससे? मानक याम्योत्तर, सुएज नहर 1869, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर में। भारत की उत्तरी सीमा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा भारत की उत्तरी सीमा जो हो जाएगी पाकिस्तान से हो जाएगी। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा है ना ये, और उत्तरी सीमा ये आपकी हो जाएगी नेपाल, चीन और भूटान। इस प्रकार हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पर मानचित्र वाला काम भी आएगा आपके, है ना। ये 3 से 4 नंबर में आता है क्वेश्चन मानचित्र, तो इससे जो भी मानचित्र का क्वेश्चन आपका बन सकता है ना, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मानचित्र का नक्शा कैसे भरते हैं उसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो अब अध्याय कौन सा आएगा? दूसरा। अध्याय 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ आपको अध्याय नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब मैं बता देता हूँ PDF आपको कहाँ मिलेगा।
तो PDF आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर आपको PDF मिलेगा, जिसकी लिंक मैंने कहाँ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, है ना, और वहाँ पर फॉलो करिएगा। उसके बाद में मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके PDF की लिंक दूंगा। साथ में आप किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी प्रश्न का जवाब दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए, अध्याय 2 के लिए कितने विद्यार्थी तैयार हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।